हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक जियोसिंक्लाइंस को डिस्कस करेंगे। जियोसिंक्लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये जेम्स हॉल और ट्यूना ने दिया है। जियोसिंक्लाइन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम J.A. स्टीर्स ने दी है, उसको डिस्कस करके समझेंगे। उनके अकॉर्डिंग जियोसिंक्लाइंस लॉन्ग और रिलेटिवली नैरो डिप्रेशंस हैं जिनके अंदर सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन होता है और उसके बाद उसकी वजह से मतलब सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन की वजह से वो सब्सिडाइज्ड कर चुके हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है जियोसिंक्लाइन की, ये जो हैं ये लॉन्ग नैरो शैलो डिप्रेशंस हैं, वाटर के डिप्रेशंस। ठीक है, ये टर्म आपको ये वाली जो लाइन है ये आपको याद रखनी है, डिप्रेशंस ऑफ वाटर। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ये वाटर के डिप्रेशंस हैं और ये वाला जो पूरा एरिया है ये लैंड का एरिया है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर सेडिमेंटेशन होता है और सब्सिडेंस होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सेडिमेंट्स आते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब है ऐसा मैटर जो लिक्विड के बॉटम में जाके सेटल होता है। तो सेडिमेंट्स आते हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे जो हैं एक्यूमुलेट होते गए और यहाँ पर इकट्ठे होते गए। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो फ्लोर है ये और ज़्यादा धंसता जाता है नीचे, इसका सब्सिडेंस होता है। अर्थ में एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ में मूवमेंट हुआ और उस मूवमेंट की वजह से जियोसिंक्लाइन की लोकेशन, शेप, डायमेंशन ये सब चेंज होती रहती हैं। और ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हम मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर बोलते हैं। और ये जनरली बॉर्डर होता है दो बड़े लैंडमास से। जैसे इस साइड से भी ये वाला एक जैसे कि इस साइड से भी लैंडमास होगा और इस साइड से भी लैंडमास होगा और ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं मोबाइल जोन ऑफ वाटर। मतलब इसको दो साइड से बड़े लैंडमास ने क्या कर रखा है, बॉर्डर कर रखा है। स्टेजेस क्या हैं जियोसिंक्लाइन की? सबसे पहली स्टेज है लिथोजेनेसिस। इसके अंदर सबसे पहले सेडिमेंट्स आते हैं और जियोसिंक्लाइन का सब्सिडेंस होता है। मतलब यहाँ पे सेडिमेंट्स आए और इसकी वजह से ये जियोसिंक्लाइन है, इसका सब्सिडेंस हुआ। सेकेंड स्टेज है ओरियोजेनेसिस की। इसके अंदर जियोसिंक्लाइन के सेडिमेंट्स फोल्ड होते हैं और उनकी फोल्डिंग की वजह से माउंटेन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। फाइनल स्टेज है ग्लिप्टोजेनेसिस। इसके अंदर माउंटेन्स फॉर्म हो गए। अब माउंटेन्स का राइज होता है, मतलब उनकी हाइट बढ़ती है और उनका डेन्यूडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे इफ़ेक्टिव थ्योरी जो जियोसिंक्लाइन की दी गई वो दी है कोबर ने और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोबर ने फर्दर आगे चलकर इस थ्योरी को कैसे एलुब्रेट किया। उनके अकॉर्डिंग प्रेजेंट डे माउंटेन्स, जो हम आज माउंटेन्स देखते हैं, वो मोबाइल जोन ऑफ वाटर थे जिनको दो बड़े लैंड मास ने क्या कर रखा था, सराउंड कर रखा था। जैसे कि ये मोबाइल जोन ऑफ वाटर हुआ और ये दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो बड़े लैंड मास हैं। इस थ्योरी का मैकेनिज्म क्या है, आगे इन्होंने बताया जब अर्थ की कूलिंग हो रही थी उसके बाद अर्थ में कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जियोसिंक्लाइंस का फॉर्मेशन होता है, इस जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन होता है। और जब इनके अंदर, इन जियोसिंक्लाइन के अंदर यहाँ पर जब सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं तो इसका वेट बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे जब सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे तो ऑब्वियसली इसका वेट बढ़ेगा और यहाँ पर इस जियोसिंक्लाइन का जो बेड है यहाँ पर प्रेशर लगता है और प्रेशर की वजह से इसके अंदर सब्सिडेंस होता है। और फिर अब ये जो सब्सिडेंस होगा और उसके बाद ये दो लैंडमास इसके अंदर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे और उस कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से सेडिमेंट्स कंप्रेस होंगे, स्क्वीज होंगे और फाइनली फोल्डिंग होगी और फोल्डिंग की वजह से जो माउंटेन्स हैं उसका फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मोबाइल जोन ऑफ वाटर है, दो बड़े लैंडमास हो गए, यहाँ से सेडिमेंट्स आए। सेडिमेंट्स क्या हैं, सेडिमेंट्स वो मैटर हैं जो लिक्विड के नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे सेडिमेंट्स आते रहे, यहाँ पर सेटल होते रहे और ये पूरा एरिया जो है ये फिल हो गया। उसके बाद ये जो फ्लोर है इसका सब्सिडेंस होना शुरू हो गया। सब्सिडेंस शुरू हुआ तो लैंड ने अपने कंप्रेशन फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब जब लैंड ने कंप्रेशन फोर्स लगाया, दोनों तरफ से फोर्स लगता है, तो ये सेडिमेंट्स जो हैं इनके अंदर स्क्वीजिंग होती है और उसकी वजह से ये इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। मतलब पहले जो इस मान लो कि यहाँ तक सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए
तो इस तरीके से था, और जैसे कंप्रेशन फोर्स लगा तो ये इस तरीके की शेप्स बन जाती हैं। ये वाली जो रेंज है इसको हम मार्जिनल कहते हैं, और बीच में आके ये एक फ्लैट सरफेस आता है, इसको हम मीडियन मास बोला, मतलब ये कोबर की थ्योरी बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मीडियन मास है और इस साइड में भी मार्जिनल रेंज का फॉर्मेशन हुआ। आगे क्या होता है, फिर से लैंड अपना कंप्रेशन फोर्स लगाती है और फिर से ये सेडिमेंट्स जो हैं ये फिर से इकट्ठे होते हैं, सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड होते हैं, इनके अंदर स्क्वीजिंग होती है, उसकी वजह से ये जो मीडियन वाला एरिया था ये भी फोल्ड हो जाता है और ये पूरी जो है एक फोल्डेड रेंज बन जाती है। और प्रेजेंट डे में अगर हम देखें तो इसी तरीके से हमारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं। और कोबर ने बताया कि अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स मॉडरेट इंटेंसिटी का होगा तो बीच में जो ये वाला पोर्शन है ये अनफोल्ड रह जाएगा और ये वाली मार्जिनल रेंजेस बन जाएंगी। साइड में तो रेंजेस बन गई, साइड में फोल्ड बन गए, और ये बीच वाला एरिया जो है ये पूरा अनफोल्ड रह जाएगा, राइट। और अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स ज़्यादा लगता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर ज़्यादा है, एक्यूट है, उसकी वजह से सारे सेडिमेंट्स कॉम्प्रेस होंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो है फोल्डिंग होगी। तो ये थ्योरी थी कोबर की, और इसी से उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे माउंटेन्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इस वीडियो के अंदर जियोसिंक्लाइन से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो सब मैंने आपको बता दी है, और कोबर की जो थ्योरी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर करना है। और देखो डायग्राम्स को बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और इसमें बिना डायग्राम्स के तो काम नहीं चल सकता, और डायग्राम आपको ज़रूर बनाने हैं। और आप वीडियो को एक बार पॉज करके इन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी।